जय हिंद। मैं इंद्रदेव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंदिरा स्टडी क्लासेस पर। आज हम लोग झारखंड बोर्ड 2021 एनसीईआरटी मैथ इसके अंतर्गत कक्षा 9 अध्याय 1 प्रश्नावली 1.2 के जो सभी प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 1, 2, 3, इसका विस्तार पूर्वक हल जानेंगे। चलिए, आज का ये दूसरा लेक्चर है। आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 1.2 में प्रश्न संख्या 1 में है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। अब देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब इसको आप सोच के देखिए कि वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या हम आपको बताए थे कि परिमेय और अपरिमेय ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, वास्तविक संख्या। आप कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या नहीं, जितना ये अपरिमेय संख्या है सब क्या वास्तविक संख्या है। तो इस तरह से यह कथन बिल्कुल सत्य हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपका पहला कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है, यानी कि ये सत्य है, क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह के द्वारा ही तो वास्तविक संख्या बनती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इस क्वेश्चन नंबर को 2 को देखते हैं हम लोग कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहाँ एम एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए, यदि आप प्राकृत संख्या की बात करें तो 1, 2, 3 इस तरह से आप लिख सकते हैं रूट के अंतर में। लेकिन आप सोच के देखिए कि दो परिमेय संख्या के बीच, जैसे कि हम कह सकते हैं कि असत्य कथन है। क्यों है तो इसको बताते हैं कि रूट 2 और रूट 3 के बीच में आप जैसे लिखेंगे एक संख्या रेखा, यदि आप खींचें सीधी संख्या रेखा खींचिए, यहाँ पर यदि आप कहते हैं कि रूट 2 है और आगे जाकर यहाँ रूट 3 है, तो इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं। हम रूट 2 को लिख सकते हैं रूट 2.1, फिर रूट 2.2, इस तरह बहुत सारी संख्या आप लिख सकते हैं। रूट 2.3, रूट 2.4, रूट 2.5। आप सोच के देखिए कि क्या ये 2.3 है, सो क्या प्राकृत संख्या है? ये तो आपका दशमलव संख्या है। इसीलिए प्रत्येक बिंदु आपका रूट एम के रूप में नहीं हो सकता है। इसलिए यह कथन आपका असत्य हो जाता है। इसलिए दूसरा का आंसर क्या होगा कि यह असत्य है, क्योंकि रूट 2 और रूट 3 के बीच अनंत संख्याएं होती हैं जो रूट एम के रूप का नहीं हो सकता सभी। जैसे अभी आपने देखा कि दो रूट के अंदर 2.1 भी हो सकता है, 2.2 भी हो सकता है, 2.3 भी हो सकता है। तो ये सभी संख्या आपका प्राकृत तो नहीं है, इसलिए यह नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कह रहा है कि जितनी वास्तविक संख्या है सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब थोड़ा सोच के देखें कि वास्तविक संख्या के अंदर क्या क्या हो सकता है। कुछ परिमेय संख्या भी होंगी, जैसे मान लेते हैं कि 1/2, 3/4, रूट 2, रूट 5, इस तरह बहुत सारी संख्याएं हैं। ये सभी मिला करके नहीं, इसमें कुछ परिमेय संख्याएं भी हैं, अपरिमेय संख्याएं भी हैं, सभी को मिला करके हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी जितनी सभी संख्याएं हैं टोटली वास्तविक संख्या, इस सबको कह रहा है कि अपरिमेय संख्या। तो ठीक है, रूट 2 आपका अपरिमेय है, रूट 5 अपरिमेय है, लेकिन 1/2, 3/4 ये सभी तो परिमेय संख्या है। तो यह कथन असत्य हो जाता है, यानी कि सभी वास्तविक संख्या आपका अपरिमेय नहीं होगा, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या भी शामिल होती है। इस तरह से हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 1 में आप इसका कारण सहित जान गए कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब एक क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें देखें, इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, इसमें कह रहे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। तो धनात्मक पूर्णांक आपको पता है कि 1 से शुरू होती है, 0 के बाद सभी क्या धनात्मक पूर्णांक है। तो आप सभी को रूट के अंदर लिखने का प्रयास करिए। इसको समझिए इस प्रकार, यदि आप सभी धनात्मक को लिखें रूट के अंदर में, तो रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि जो सभी है सबका अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल रूट 1 का मान 1 होता है, रूट 2 का मान नहीं होगा, रूट 3 का मान भी आपका पूरा पूरी नहीं होगा, रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है।
तो रूट 5 का वर्गमूल पूरा प्राप्त नहीं होता। तो जिसका भी पूरा वर्गमूल प्राप्त ना हो वह एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ संख्याएँ ऐसी हैं जो आपका परिमेय भी होती है, यानी रूट के अंदर में जो संख्याएँ सभी आपका अपरिमेय नहीं होती, कुछ संख्याएँ परिमेय होती है और कुछ संख्याएँ अपरिमेय होती है। तो आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल होते हैं वो अपरिमेय होते हैं? तो बिल्कुल नहीं, सभी का आपका अपरिमेय नहीं होता है, कुछ संख्याएँ परिमेय भी होती है। आप बोल रहे हो नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि रूट 4 का मान क्या होता है? 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसलिए इसका आंसर हम कह सकते हैं कि सभी संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। और उसमें हम एग्जाम्पल में दे सकते हैं जो परिमेय है, रूट 4 बराबर 2, और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। रूट 9 ले सकते हैं, इसके बराबर में 3, रूट 16 बराबर 4, बहुत से एग्जाम्पल आप खुद से ले सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब देखिए इसके आगे समझाते हैं आपको बढ़िया से। रूट 5 को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है, तो रूट 5 कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा, नहीं कि समकोण त्रिभुज पर। यह एक समकोण त्रिभुज है, इसमें एक भुजा को कहा जाता है कर्ण है, एक हो गया आपका आधार और एक हो जाता है लंब। यदि इसमें आप देखें तो पाइथागोरस प्रमेय का कहना है कि कर्ण स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आज यदि आपको कर्ण पता करना हो तो बस इन सभी पर आपका रूट लग जाएगा। यहीं पर आपको लंब और आधार के लिए ऐसी संख्या सोचना है जिसको स्क्वायर करके जोड़ने से 5 प्राप्त हो। तो यहाँ एक संख्या होती है 2। यदि लंब को आप 2 लेते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं, आधार को 1 लेते हैं और 1 का स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा और 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, यानी कि यहाँ आपको रूट 5 मिल जाएगा। तो इसमें आपको रूट 5 प्राप्त हुआ। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को रूट 5 को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए प्रयोग करना है। आइए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक रेखा खींचनी है। इसमें यहाँ आपको बिंदु दे देना है ओ। यहाँ से कुछ दूरी पर आपको एक बिंदु देना है ए, जिसकी इकाई होनी चाहिए 2, यानी कि 0 से लेकर ए तक 2 इकाई लेना है। और ए से ऊपर लंब बनाते हुए यानी कि समकोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे और इसका मान आपका होना चाहिए 1 इकाई। इसका नाम दे देंगे हम लोग बी। ओ और बी बिंदु को आप ऐसे मिला देंगे। उसके बाद प्रकार की सहायता से ओ से बी तक लेते हुए कैसे से एक चाप काटेंगे। यह चाप संख्या रेखा को जिस बिंदु पर काटेगा यही आपका क्या कहलाएगा? रूट 5। रूट 5 क्यों? चूँकि यह आधार है 2, यहाँ इकाई है 1। 2 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट 5 मिल जाएगा आपको। यानी कि कर्ण का मान क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 1 रूट 5। यही रूट 5 इस बिंदु को दिखाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये आपका रूट 5 इस बिंदु पर आपको दिखाया जा रहा है। इस चाप काटे आप लोग इस तरह से, ये आपका चाप है, ये आपका कर्ण था जिसमें आपको रूट 5 दिख रहा है। इस प्रकार आप किसी भी संख्या को यानी कि जो रूट वाली संख्या है उसे संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। वास्तविक दूरी जो रूट 5 की है तो आपका ओ से लेकर इस बिंदु तक है। इसका नाम अलग से आप कुछ दे सकते हैं, मान लेते हैं कि सी, यानी ओ से सी तक की दूरी आपकी रूट 5 है। वीडियो को इसके लिए एक रफ आकृति खींच के दिखाते हैं, इसका बड़ा आकार। सबसे पहले आप इसमें एक रेखा खींचेंगे, एक जगह बिंदु लेंगे, इसका नाम ओ देंगे। कुछ दूरी पर एक बिंदु लेंगे, इसका नाम ए दिए, इसको मान लेते हैं कि ये 2 इकाई है। और इसके ऊपर बिंदु ए से लंब बनाते हुए 1 इकाई, ये आपका 1 इकाई की रेखा खींचेंगे, इसका नाम दे देंगे बी। और बी को मिलाएंगे जिससे कि कर्ण बना। ये आपका यहाँ लंब है, ये आपका कर्ण बना। तो कर्ण का मान अभी आपको यहाँ बताए हैं कि 2 इकाई और 1 इकाई यदि लंब और आधार मानते हैं तो रूट 5 प्राप्त होता है। ये आपका हो गया रूट 5। जब यहाँ से आप ओ बी द्वारा एक चाप द्वारा काटेंगे तो ये इस तरह से चाप कटेगा। मान लेते हैं कि इस जगह पर आकर मिला। इसका बिंदु कुछ नाम दे सकते हैं सी, यानी कि ओ से सी तक की जो दूरी है यही आपकी रूट 5 कहलाएगी। ये बिंदु आपका रूट 5 पर दर्शा रहा है। इस प्रकार किसी भी संख्या को आप दर्शा सकते हैं
संख्या रेखा पर जो आपका रूट के अंदर हो।